सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। भेड़ों के भेष में भेड़िए, यह टर्म हमें ऐसे लोगों को दिखाती है जो बाहर से अच्छे, आत्मिक, काफ़ी डिसेंट लगते हैं, लेकिन उनके अंदर उनकी इंटेंशन सिर्फ दुष्टता, पाप गिराना और लोगों को नाश करने की होती है। हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि बाइबल शुरुआत से लेकर अंत तक हमें ऐसे भेड़ियों के बारे में बताती आ रही है जो प्रभु की कलीसिया को नाश करना चाहते थे, परमेश्वर के लोगों को सच्चाई से दूर रखना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमें ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी दी। प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्रियों में ऐसे भेड़ियों के बारे में बताया। प्रेरित पतरस और सभी प्रेरितों ने ऐसे भेड़ियों को पहचानने और उनसे बचे रहने के बारे में अपने लोगों को चेतावनी दी है। शैतान शुरुआत से ही भेड़ों के भेष में भेड़ियों को बेचता रहता है और यह भेड़िए मसीह की देह कलीसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। कई विश्वासी ठोकर खा बैठते हैं, कलीसियाएं टूट जाती हैं और कई बार मसीह के नाम की बदनामी भी हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कुछ लोग जो मसीह होने का दावा करते हैं लेकिन वास्तविकता में होते नहीं हैं, ऐसे लोगों के कारण। और ऐसे ही लोग होते हैं जो भेड़ों के भेष में छिपे हुए भेड़िए होते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, मदर यरूशलेम, माता यरूशलेम, मोर्मोनिज्म, ये सब एक उदाहरण है कि कैसे लोग मसीह के नाम की आड़ में अपनी शिक्षाओं, अपने विचारों को फैलाकर लोगों को सच्चाई से भटका दे रहे हैं। पुराने नियम में होशे उसके 4 अध्याय उसके 6 वचन में परमेश्वर ने कहा, मेरे ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। किसके कारण? ज्ञान की कमी के कारण, लैक ऑफ नॉलेज। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। कैसे आज़ाद होंगे हम? सत्य को जानकर। परमेश्वर की नॉलेज की सच्चाई इस अंत के समय में हर एक मसीह के पास होनी चाहिए। प्रेरित पौलुस ने कहा, चौकस रहो ताकि तुम गिर ना पड़ो। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे चौकस रहें, कैसे सच्चाई को जानें, परमेश्वर की नॉलेज में कैसे बढ़ें। और इसीलिए इन सब कारणों की वजह से हम मसीह की देह की उन्नति के लिए इस प्रकार की वीडियोस को पोस्ट करते हैं। और इस वीडियो के द्वारा भी हमारा बिल्कुल सेम उद्देश्य है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे तो भेड़ के रूप में छिपे हुए भेड़ियों को आप दूसरों से पहले ही समझ पाएंगे, उनकी वास्तविकता को आप अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, दे रिफ्यूज करेक्शन। एक मसीह का दास, सेवक या डिसाइपल हम्बल होता है, दीन होता है और उसके अंदर सहनशीलता होती है। लेकिन जब आप भेड़ के भेष में छिपे हुए किसी भेड़िए से मिलते हैं और आप उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो मानो जैसे गुस्से में जल उठते हैं, आपकी सुनते ही नहीं हैं। वो समझेंगे ही नहीं आपकी बात को, किसी भी तरीके से मानेंगे कि आप उन्हें जैसा छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो समझ जाना कि ऐसे लोग सच्चे सेवक, मसीह या मसीह के अनुसार चलने वाले लोग बिल्कुल नहीं हैं। जो ऐसे भेड़िए होते हैं उनका पहला उद्देश्य है अपना राज्य स्थापित करना, ना कि परमेश्वर का राज्य स्थापित करना। शुरुआत में मैंने आपको चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, माता यरूशलेम जैसी कल्ट के बारे में बताया। ये लोग बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन जहां आप इनसे सवाल करना शुरू कर दें वहां ये आपका विरोध करेंगे और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट भी हो जाएंगे। प्रेरित पौलुस ने कहा, ऐसे भेड़िए, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। यस, भेड़ के रूप में छिपा हुआ भेड़िया कभी भी करेक्शन को स्वीकार नहीं करेगा, कभी भी वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा और आप इस बात से उसे पहचान सकते हैं। देखिए, जहां हमारी गलती है तो वहां हमें शांत होना और अपनी गलती को मानना बिल्कुल करेक्ट है और हमें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि वहां पे हमारी गलती है। दोस्तों, दूसरी बात, दे मैनिपुलेट पीपल। लोगों से सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। कलीसिया मसीह की देह है। बाइबल में अगर परिवार के बाद कोई दूसरी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में परमेश्वर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं तो वो है कलीसिया।
सभी प्रेरित कलीसियाओं को लेकर बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पत्रियां लिखने में, कलीसिया बनाने में, चेले बनाने में लगाया। लोगों को उचित शिक्षाएं दी उन्होंने। प्रेरितों ने लोगों के लिए जिंदगी जी, उन्होंने लोगों को इस्तेमाल नहीं किया, लोगों से सिर्फ अपना काम नहीं निकाला, क्योंकि एक उद्धार पाया हुआ मसीह दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करता, वो खुद को दूसरों के लिए दे देता है ताकि दूसरे उसके जीवन के द्वारा आशीष पा सकें। आजकल बहुत सारी कलीसियाओं में, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत से पासवान, सो कॉल्ड मसीह सेवक लोगों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। देखिए, ये मसीह के दिल के बिल्कुल खिलाफ है, मसीह के दिल को ठेस पहुंचाता है और काफ़ी बुरा लगता है कि लोग इस प्रकार से जब दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं जो मसीह का नाम लेकर मैनिपुलेट करते हैं या फिर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनसे दूर रहना, क्योंकि वो बाहर से तो एक निर्दोष भेड़ लग सकती है, लेकिन अंदर छुपा होगा वो भेड़िया जो आपको फाड़ खाएगा। दोस्तों, तीसरी बात, बाय देयर फ्रूट्स, उनके फलों के द्वारा। भेड़ के रूप में छिपे हुए भेड़िए को उनके फलों से पहचाना जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। एक अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं लाता और ना बुरा पेड़ कभी अच्छा फल ला सकता है। सो बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई सच वुल्व्स इज कि उनके फलों के द्वारा आप उन्हें पहचानो। आत्मा के फल एक आत्मिक मनुष्य में ही दिखेंगे। प्यार, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब आत्मा के फल हैं। भेड़िया चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना करे, वो फिर भी ऐसे फलों को अपने आप नहीं उगा सकता। अगर वो ढोंग भी करे तो जल्द ही उसका ढोंग उसकी हरकतों से पकड़ा जाएगा और आप ऐसे झूठे भेड़ियों को पकड़ पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे आप। दोस्तों, चौथी बात, सच्चे चरवाहा और उसकी भेड़ों को जानो। अगर आप सच्चे चरवाहा को जानते हैं तो सच्चे चरवाहा की क्वालिटी आपको पता होगा और आप आसानी से झूठ को पहचान जाओगे। फेडरल एजेंट्स, वो लोग जो झूठे और नकली करेंसी को पकड़ते हैं, उनकी ट्रेनिंग में पहले उन्हें सच्चे और ओरिजिनल नोट की क्वालिटी, सच्चे नोट की, ओरिजिनल नोट की विशेषताएं उन्हें बताई जाती हैं। उन्हें महीनों तक ओरिजिनल नोट की विशेषताओं के बारे में सिखाया जाता है और उसके बाद उन्हें फेक करेंसी, फेक नोट्स के बारे में सिखाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हम मसीहियों के साथ भी है। हमें झूठ को पकड़ने के लिए पहले सच्चाई को जानना पड़ेगा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि ना तो हम बाइबल पढ़ते हैं, ना क्रिश्चियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। सच्चाई को जानने के लिए कोई भी कष्ट उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, और इसीलिए हम फंस जाते हैं ऐसे झूठे भेड़ियों के चंगुल में, उन भेड़ियों के चंगुल में जो हमें फाड़ खाना चाहते हैं। तो झूठ से दूर रहने का सबसे आसान तरीका है सच के पास रहने का। जब आप सच में बने रहेंगे तो आप झूठ शिक्षाओं को पहचानने के 6 तरीके डिस्कस किए थे। तो अगर आप भी किसी शिक्षा को लेकर कंफ्यूज हैं तो वह वीडियो जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। तो दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें, वचन पढ़ें, सत्य को जानें। सत्य आपको आज़ाद रखेगा, झूठ में कभी नहीं फंसने देगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। प्रभु हम सभी पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की।